बिना वैक्स और रेज़र के और बग़ैर किसी तकलीफ़ के आप अपने चेहरे, बाजू, टाँगों के गैर ज़रूरी बालों को आसानी के साथ ख़त्म कर सकते हैं। ना तो आपको महंगी वैक्स की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी महंगी क्रीम को परचेज़ करना पड़ेगा, ना ही पार्लर जाना पड़ेगा, ना ही किसी किस्म का महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सिर्फ़ किचन की चंद चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम लेके आई हूँ, जो कि आपके अनचाहे बालों को 2 मिनट में साफ़ कर देगी। चेहरे के अनचाहे बालों को 2 मिनट में ख़त्म करेगी। अगर आपके भी चेहरे या बॉडी पर बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स हैं या ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो आज की ये रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होगी। घर की सिर्फ 3 चीज़ों को इस्तेमाल में लाते हुए आप अपने चेहरे के अनवांटेड हेयर को जो है वो हटा लेंगे। आपका चेहरा ग्लोई और जवान हो जाएगा। आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करने के साथ धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। अस्सलामुअलैकुम सब, कैसे हैं? अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश खुर्रम आबाद रखे। वेलकम टू एएमएस ब्यूटी ग्लो में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद। आज की ये रेमेडी तैयार करने के लिए, बनाने के लिए फ़र्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो है जी यहाँ पे प्याज। प्याज जो होता है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम बालों पे लगाते हैं तो ये हमारे बालों को बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे ये हमारे बालों को कम कैसे करेगा। प्याज में सल्फ़र और फास्फोरस वाफर मिकदार में होता है। ये अनचाहे गैर ज़रूरी बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट माना जाता है। आपने पार्लर से महंगे महंगे वैक्स कराए होंगे, क्रीम को परचेज़ किया होगा, तो आपने ये नोट किया होगा कि जब आप फेशियल्स हेयर्स को रिमूव कराते हैं किसी भी महंगे ट्रीटमेंट से या क्रीम के साथ, उसके बाद हमारे बाल मोटे आना शुरू हो जाते हैं और इससे हमारी स्किन काली भी हो जाती है, डैमेज भी होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे हमारे जो अंडर पार्ट्स होते हैं, प्राइवेट एरियाज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनमें ब्लैकनेस दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये रेमेडी स्किन को गोरी और साफ़ भी कर देगी, आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करेगी। घर की सिर्फ 3 चीज़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था, उसको मैंने यहाँ पे बारीक जो है वो ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लें, उसके बाद उसका रस निकाल लिया। बहुत ही आसान मेथड के साथ आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को समझ आ सके। चलें जी, यहाँ पे इसका जो है ना हमने प्याज का रस ले लिया। कम से कम ये 2 से 2.5 चम्मच के करीब था प्याज का रस। ठीक है, प्याज का रस जो होता है ना, ये बहुत ज़बरदस्त होता है हमारी स्किन के लिए। अगर हम इसको बालों पे लगाएं तो ये हमारे बालों की हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर हम इसको स्किन पे लगाएं तो ये हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करके, अगर आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं या ब्लैकनेस है, तो उसको रिमूव करता है। उसके बाद सेकंड हमारा इंग्रेडिएंट है यहाँ पे टूथपेस्ट। कोलगेट थी मेरे पास, कोई सी भी ले लें। यहाँ पे हमें आधा चम्मच के करीब चाहिए टूथपेस्ट। इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो अनचाहे बालों को बहुत आसानी के साथ निकालने में मदद करता है। वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं टूथपेस्ट के अंदर, जो कि आपकी स्किन को वाइट करती है, आपकी स्किन को निखारने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो ये एक जो है ना वो फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाएगा। जिस तरह क्रीमी टेक्सचर में होता है ना, सेम वैसा ही यहाँ पे आ जाएगा। चलें जी, इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है वो एक क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए। जितना अच्छा आप इसको मिक्स कर लेंगे ना, उतना अच्छा ये वर्क करेगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी, मुफीद और ऑथेंटिक रेमेडीज़, रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। चलें जी, यहाँ पे जो था ना, ये देखें, ये भी कुछ इस फॉर्म में आ गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी आधा लीमू का रस। लीमू जो होता है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हमारी स्किन में ब्लीच का काम करता है। तो यहाँ पे आधे लीमू का जो है ना वो यहाँ पे रस शामिल कर लेंगे। लीमू अपने आप में एक ब्लीच होता है, हमारी स्किन को साफ़ करता है, हमारे चेहरे पर गोरापन लाता है। लीमू में विटामिन सी वाफिर मिकदार में होने के साथ ये हमारी स्किन पर मौजूद, हमारे चेहरे पर मौजूद गंदगी और दाग धब्बों को निकालता है। नेचुरल ब्लीच होने की वजह से हमारे चेहरे की सख्त टैनिंग, हमारी स्किन का जो है कालापन, बेरंग जो है स्किन, उसके लिए लीमू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो अच्छे तरीके से मैंने जैसे ही लीमू को शामिल किया तो ये फूल गई यहाँ पे। ठीक है, ये आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है और सेम इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे।
चलें जी, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है ना मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर क्या ऐड करना है। चलें जी, इसको जो है ना, ये देखें 2 मिनट आप जब रखेंगे ना, बिल्कुल एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो अपनी एक चीज़ शामिल करेंगे वो है जी, यहाँ पे मेरे पास चावल का आटा। यहाँ पे हम लेंगे 1.5 चम्मच राइस पाउडर का। राइस पाउडर किस तरह से घर पे बनाना है मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो अभी शेयर की हुई है, तो आप जाके चैनल पे वो भी विज़िट कर सकते हैं अगर आप लोगों ने देखना है कि चावल का आटा किस तरह से बनाया था। चावल का पाउडर जो होता है ना, राइस पाउडर जिसको हम बोलते हैं, ये कोरियन स्किन सीक्रेट में फेयर स्किन के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये स्किन को बहुत ज़्यादा गोरा बनाता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद इसका वर्क बहुत ज़बरदस्त जो है वो नज़र आएगा। बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे आप लोग 2 चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। आपने देखना है कि आपका जो था मवाद वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए, आपका पेस्ट जो है वो गाढ़ा ना हो जाए, तो आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो एक दरमियानी सी रहे। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग की है। चलें जी, यहाँ पे इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करते हुए देखते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। चलें जी, जल्दी जल्दी से कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आती रहूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी बेकिंग सोडा, ठीक है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत आसानी से घर पे मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास इनो है तो इनो भी शामिल कर सकते हैं। आधा चम्मच था मेरे पास बड़ा, ये यानी कि छोटा 1 चम्मच हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये फूल जाएगा, एक्टिव होता जाएगा, हमारी स्किन के लिए तैयार होता जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं आपको लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि होम रेमेडीज़ जो होती हैं थोड़ा स्लो वर्क करती हैं। 1 से 2, 2 से 3 से बार जब आप इसको लगाएंगे तो ये अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगी। बहुत ही ज़बरदस्त आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आपने यहाँ पे ये देखें, बिल्कुल ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं आपको इसको जो है वो लगा के दिखाती हूँ। आपने कोई भी हिस्सा जिस पे अनचाहे बाल बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्रीम को जो है वो लगा लेना है, ठीक है। चलें जी, मैं यहाँ पे आपको लगा के बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको लगा के कितनी देर रखना है और किस तरह बालों को जो है वो रिमूव करना है। आपने जो है वो एक थिक सी इसकी लेयर लगा लेनी है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ये मोटी भी आप ना करें इसकी तह को, बहुत ज़्यादा इसकी क्रीम की कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रनी भी ना हो, ठीक है। एक जिस तरह मैंने बनाया बिल्कुल एक दरमियाना सा पेस्ट हो, ताकि जब हम इसको लगाएं तो हमारी जो स्किन है ना उस पर ठहर भी जाए और वर्क बहुत अच्छे से करे। चलें जी, इसको जो है ना अच्छे तरीके से यहाँ लगा लेते हैं और कम से कम 20 से 25 मिनट इसको आप लगा रहने देंगे। अगर आपके बाल बहुत मोटे हैं तो आप इस स्टेप को 3 से 4 बार जब अप्लाई करेंगे तो आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। अगर आपके बाल जो हैं वो पतले हैं तो उस हिसाब से जो है आप जल्दी इसको रिमूव कर पाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे जो है हमने इसको लगा लिया था, कम से कम ये 20 से 25 मिनट लगा रहा है। उसके बाद मैं इसको रिमूव करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इसको जो है वो टिश्यू की मदद से, यहाँ पे टिश्यू लेते हैं और आपने बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल खींचते हुए इसको रिमूव करना है। जैसे ही आप खींचते हुए इसको रिमूव करेंगे, बाल जो है वो सारे के सारे वो यहाँ पे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। जो आप इस रेमेडी को करते जाएंगे आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे बेस्ट बात होगी, बालों को रिमूव करने के बाद हमारी जो स्किन है वो स्मूथ हो जाएगी। बालों का तो सफाया होगा ही, ग्रोथ भी इस रेमेडी से कम आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इसको आप लगाते जाएंगे आपके बालों की ग्रोथ भी कम होगी और साथ ही साथ बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो है वो रिजल्ट्स भी मिलेगा। आपकी स्किन काली भी नहीं होगी, इस रेमेडी से स्किन गोरी और साफ़ होगी। तो इसको आपने मस्ट बना के ट्राई करना है ताकि आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिल सकें। आई होप सो कि आज की रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रही होगी। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।